पहला तो मैं ये कहूँगा कि जब आप कोई समाज को लेकर कोई कार्य कर रहे हो, जब आपका जो कार्य है वो बहुत बड़ा है, आपका जो वर्क है, आपका जो टास्क है वो एक सामाजिक बदलाव लाने के लिए, एक पॉजिटिव चेंज समाज में लाने, यदि आप लाना चाहते हो, तो जब आप समाज में एक पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हो, जब आप एक समाज में एक बदलाव लाना चाहते हो और उस समाज को लेकर आप कार्य कर रहे हो, अब चाहे आप अकेले कर रहे हो या फिर आप 5 लोग हो या फिर आप 5 से ज़्यादा हो, एक पूरा ग्रुप हो, एक ऐसी रुकावट आ रही है, मान लीजिए कि एक ऐसी रुकावट आई, अब उससे बचने का, उसको पार करने का एकमात्र रास्ता बचता है कि झूठ बोलना पड़ेगा किसी बात को लेकर। तो मुझे लगता है कि उस सिचुएशन में आपको झूठ बोल लेना चाहिए, क्योंकि जो आपका कार्य है वो सबके भले के लिए है, वो कलेक्टिव गुड के लिए है, वो समाज के लिए है, तो जिसका इम्पैक्ट पूरे सोसाइटी पे पड़ेगा, पूरे समाज में पड़ेगा। तो ऐसे कार्य में है ना, सक्सेस के सिवाय और कोई ऑप्शन बचता नहीं है। सक्सेस लाना, सक्सेसफुल होना काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है। कुरुक्षेत्र का जो युद्ध हुआ था उसमें एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जहाँ पर भगवान कृष्ण ने, परम पूज्य द्वारकाधीश गिरिधर श्री कृष्ण ने झूठ बोला था। ऑब्वियसली वो जो युद्ध था वो धर्म के लिए था। धर्म अर्थात उसका अर्थ है न्याय और सत्य, जस्टिस एंड ट्रुथ। तो ऑब्वियसली उन्होंने वो झूठ धर्म के लिए बोला। गुरु द्रोण को कैसे रोके, उनका वध कैसे करें, उन्हें पराजित कैसे करें। तो श्री कृष्ण ने ये झूठ बोला और उस झूठ में 2 लोग और शामिल थे। एक थे युधिष्ठिर जी और दूसरे थे भीमसेन। श्री कृष्ण ने सबसे पहले भीमसेन से कहा, उनसे निवेदन किया कि आप जाइए और अश्वत्थामा नाम का एक हाथी है, उसको जाकर मार दीजिए, उसका वध कर दीजिए। भीमसेन वो बड़े आज्ञाकारी थे श्री कृष्ण के, उन्होंने ज़रा सा भी प्रश्न नहीं किया, श्री कृष्ण से प्रश्न नहीं करते थे। भीमसेन ने कहा ठीक है, भीम ने कहा हाँ मैं जाऊँगा। वो गए और उन्होंने वो हाथी जिसका नाम अश्वत्थामा था उसका वध कर दिया कि हे गुरु द्रोण, मैंने अश्वत्थामा का वध कर दिया, मैंने अश्वत्थामा को मार दिया। अब उनके लिए झूठ बोलने का कार्य बहुत कठिन था, क्योंकि जिन लोगों ने महाभारत पढ़ी है, जिन्होंने महाभारत देखी है, जिनको थोड़ी सी भी नॉलेज है, उन्हें ये पता होगा कि युधिष्ठिर जी वो धर्म और न्याय का प्रतीक थे। क्या ये सत्य है कि मेरा पुत्र वीर गति को प्राप्त हुआ? हाँ गुरु द्रोण, ये सत्य है, अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई। उन्होंने केवल इतना बोला। इसका अर्थ ये है कि उन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि कौन सा अश्वत्थामा, पुत्र या फिर हाथी। पुत्र की मृत्यु के बारे में जानकर, जो कि एक्चुअल में हुई नहीं थी, तो वो सोच के वो इतना दुखी हुए अंदर से, वो अपने रथ से उतर गए, अपने शस्त्रों को, अपने हथियारों को त्याग कर वो भूमि पर बैठ गए और ध्यान लगाकर, दुख में, पीड़ा में वो अंतर्मुखी हो गए और ध्यान लगाकर बैठ गए अपने पुत्र की याद में। और फिर बारी आती है धृष्टद्युम्न की, वो गुरु द्रोण का काल बनेंगे, और वैसा ही हुआ। धृष्टद्युम्न गए, उन्होंने देखा कि गुरु द्रोण भूमि पर बैठ गए हैं अपने अस्त्र शस्त्र त्याग कर, और उन्होंने एक प्रहार से गुरु द्रोण का सर धड़ से अलग कर दिया, उन्हें मार दिया। तो ये एक उदाहरण है जो समझाता है कि कभी कभी समाज के कार्य के लिए, एक पॉजिटिव चेंज लाने के लिए मजबूरी में ही सही लेकिन झूठ बोलना पड़ता है।